तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज जो है हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एक क्वेश्चन पेपर जो है जो लास्ट टाइम पूछा गया था उसको हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमको क्वेश्चन पेपर जो है पुराना है तो शेयर किया जाए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जहाँ तक रही बात इंस्ट्रक्शन की, तो बहुत कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं है। इंस्ट्रक्शन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बार बार सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि जो है वो कैलकुलेटर वो अलाउड था। तो दो बातें इंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और कैलकुलेटर जो है वो अलाउड था। तो ये बात है। और उसके बाद सीधा हम लोग अब क्वेश्चंस पे आएंगे, बिकॉज जो है क्योंकि हमको 100 क्वेश्चंस देखने हैं तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले 40 क्वेश्चन जो है वो मैथ के थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से थे। आप लोग जो है एक एक करके मैं आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कैसे थे। तो पहला क्वेश्चन एरिया बाउंडेड रीजन का था। तो चौथा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा पूछा गया था, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तो उसके बाद पांचवा क्वेश्चन अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एरिया बाउंडेड रीजन। ओके। नाउ अगर जो है फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखा जाए एरिया बाउंडेड रीजन। सिक्स क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही एविडेंट है, देख रहे हैं सब लोग। उसके बाद जो है सेवंथ क्वेश्चन जो है वो अगेन आपका एरिया बाउंडेड रीजन है। टेंथ क्वेश्चन इंटीग्रेशन है। इलेवेंथ क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स 3 से है जिसको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एट्थ और इलेवेंथ क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। एट्थ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, इलेवेंथ क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। ओके, सो यू कैन रीड द क्वेश्चन, सो दैट इज द थिंग। अगर ट्वेल्थ और नाइन्थ क्वेश्चन देखा जाए तो नाइन्थ क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से है, ट्वेल्थ क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से है। सो दैट इज द थिंग। ओके, आप लोग इसको देख सकते हैं। थर्टीन क्वेश्चन का भी वही है। ओके, दिस इज फ्रॉम द अगेन दिस इज अगेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, यू कैन सी। Okay, this 13th question from complex mathematics. Just read this question. Okay. Now, अगर आगे बढ़ा जाए तो 14th क्वेश्चन देखा जाए तो 14th क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। 17th क्वेश्चन जो है वो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का है, इसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो प्लीज रीड द 14th एंड 17th क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी पूछी गई थी, तो इस ये देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा। नाउ 15th क्वेश्चन अगर देखें तो 15th इज प्रोबेबिलिटी, 18th इज प्रोबेबिलिटी, यू कैन रीड द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप दोनों रीड कर सकते हो और ये प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन थे। उसके बाद 16th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 16th एंड 19th क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, एंड 16th इज वेरी इजी प्रोबेबिलिटी, 19th थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये देखा जा सकता है। उसके बाद जो है 20th एंड 24th क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो 20th क्वेश्चन जो है आपका स्टैंडर्ड एविएशन का है। 24th क्वेश्चन जो है रंगाकुटा मेथड। ओके, so you can read this 20th and 24th question. Now 21 and 25th question one can read. 21st क्वेश्चन जो है वो आपका बाइसेक्शन मेथड का है। 25th क्वेश्चन जो है वो लीस्ट स्क्वायर पोलिनोमियल का है आपका। ओके, काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद 22nd जो है वो आपका जो है यूलर कॉची मेथड यूज करके आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। 26 क्वेश्चन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना है आपको। ओके, नाउ 23rd क्वेश्चन सिम्पसन मेथड का है। 27th क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वेरी इजी। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन, यू कैन रीड द क्वेश्चन। नाउ अगर 28th क्वेश्चन और 32nd क्वेश्चन की बात की जाए तो 28th इज लैप्लास इनवर्स। 32nd क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, देखा जा सकता है। 29th क्वेश्चन इज फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म। 33rd इज फ्रॉम मैट्रिक्स। ओके, सो दीज आर नॉट टफ क्वेश्चन, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। बस आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स अच्छा खासा कवर कर लिया है इन्होंने। मैथमेटिक्स के हमको लगता है कि सारे हॉरिजॉन्स जो है 1 2 3 कवर कर लिए गए हैं, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब बात है। उसके बाद 30th एंड 34th क्वेश्चन देखा जाए तो 34th क्वेश्चन जो है इस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। 30 क्वेश्चन जो है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म का है, दैट इज इजी क्वेश्चन, ठीक है। 31st क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जेड ट्रांसफॉर्म का है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो 34th क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, दैट इज द थिंग।
Now 35th question is again eigenvalue. 38th question is you can say जो है वो area bounded region. Okay, so that is the thing. Now 36th question is again from matrix. 39th question is true value you have to calculate. These are the thing. और 40th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 40th क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड 37th क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स. ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे. तो इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि मैथमेटिक्स के में जो है वो लगभग सारे हॉरिजॉन्स को कवर कर लिया गया है. तो मैथमेटिक्स में आप कुछ इम्पोर्टेंट जैसा कुछ नहीं है. अब बस पुराने गेट के जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको आपको गो थ्रू हो जाना है. सो दैट इज द ना. उसके बाद हम लोग आएंगे टेक्निकल में. टेक्निकल में पहले क्वेश्चंस जो है पहले 11 क्वेश्चंस जो है वो आपके मशीन्स के थे. आप लोग देख सकते हैं मशीन को कैसे कवर किया गया है. जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यू कैन अंडरस्टैंड. जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे. 41 पढ़ सकते हैं, 42 पढ़ सकते हैं. और उसके बाद जो है आप 42 एंड 45 क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं. दीज आर बोथ फ्रॉम मशीन्स. आप लोग देख सकते हैं. ओके ना. उसके बाद जो है आपका 43rd इज फ्रॉम मशीन, 46 इज फ्रॉम मशीन. ओके आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन. सो these are the things. उसके बाद 47th is from machine, 49th again is from machines. Okay, you can read these questions 47th and 49th. उसके बाद अगर देखा जाए तो 15th भी जो है वो मशीन का है, 46th भी मशीन का है. तो आप लोग इसको देख सकते हैं. तो आप लोगों को देखे हुए क्वेश्चन लग रहे होंगे क्योंकि हमको लगता है ये गेट के ही क्वेश्चन है. तो ये बात है. और ये मशीन्स का ये भी क्वेश्चन है. 51st इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है. ये भी पुराना इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है. आप लोग देख सकते हैं इसको. ओके नाउ 52nd क्वेश्चन is again from machines. 55th is from transmission line means power system. Okay, so ये पहले 11 क्वेश्चंस तो जो है वो मशीन्स के थे. उसके बाद अब पावर सिस्टम शुरू होगा. अब आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा. These 56 is from power system. Please read it. 53 is from power system. देख सकते हैं आप लोग. Okay. 57th is again from power system. ये भी आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. And now 54th is again from you can say transmission line parameter. ये देखा जा सकता है. 58 again from power system. Okay. And now 59th is from power system. 63 is from power system. आप लोग देख सकते हैं. 60th is from power system protection. Okay. 64th is again from power system. 61st is from power system. आप लोगों को देख के लग रहा होगा जो सीएल वाधवा के पीछे 543 क्वेश्चन हैं उसमें करीब 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे. तो एक ये हिंट मैं आप लोगों को दे सकता हूँ. सो दैट इज द. उसके बाद जो है 62nd जो है वो अगेन फ्रॉम पावर सिस्टम. 65th इज फ्रॉम पावर सिस्टम. यू कैन रीड दिस. ओके नाउ 62nd 66 is from basic. 69 is from control. तो अब आपका पहले 11 क्वेश्चन जो है मशीन के थे. उसके बाद के जो 14 क्वेश्चन है वो पर फ्रॉम पावर सिस्टम. तो आप लोग इसको समराइज करते जाइएगा. कंट्रोल सिस्टम 67 is from power system. 70 is control system. Please read the question. Very basic question is this. 68 is from power system. Again बहुत basic question है. तो आप लोग देख सकते हैं. And 671 is from control system. ये भी बहुत easy question है. आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्या पूछा गया है. आप 68 क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या है क्वेश्चन. ओके पहले 68 देख लीजिए. उसके बाद जो है आप 71st क्वेश्चन देखिए. दिस इज अगेन फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम. नथिंग इज देयर इन दिस क्वेश्चन. 72nd is from again control system. 75 is from control system. Please read. Okay. 73rd is from control system. 76 is from control system. Please read. Very easy questions. कुछ है ही नहीं इन questions. Now 77 is from control system. 74 is from control system. So that is the thing. 78 की जहाँ तक बात आई तो 78 पहला क्वेश्चन आपको मेजरमेंट से दिख रहा होगा. और मेजरमेंट का क्वेश्चन वो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का पुराना क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं इसको. ओके दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज. यू कैन सी. ओके सो आपका 74th हो गया, 78th हो गया. उसके बाद 79th क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन मेजरमेंट. सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. देख सकते हैं आप.
तो अब उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक शुरू होगा। इट इज थर्ड इज फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 80 इज फ्रॉम मेजरमेंट, तो 83rd देख लीजिए आप, फिर 80 देख लीजिए, 80 के बाद 84 देख लीजिए, 84 इज फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, एंड आफ्टर दैट 81 is from power electronics, 85 is from power electronics. Okay, so that is the thing. उसके बाद जो है फिर बेसिक्स के क्वेश्चन, 86 इज फ्रॉम एनालॉग, 88 इज फ्रॉम बेसिक। 86 को आप एनालॉग ना मान के आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से भी मान सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो देर इज नथिंग ऑफ एनालॉग काइंड ऑफ थिंग। सो 88 आप लोग देख सकते हो, 88 क्वेश्चन। सो आफ्टर दैट अब सब 87 इज फ्रॉम डिजिटल। बाकी सब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। 89 इज फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्किट का है। और उसके बाद जो है 19th इज अगेन फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 92nd का भी सेम ही है, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। 91st जो है वो वही बेसिक कंसेप्ट का है। 93rd आप लोग पढ़ सकते हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है। ओके, एंड 94th जो है वो आप लोग देख सकते हो, 94th इज अगेन फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और 91st में कैपेसिटेंस कैलकुलेशन बेसिक सर्किट का क्वेश्चन है। उसके बाद 95th जो है अगेन फ्रॉम, आप बेसिक सर्किट ही मान के चलो, सिंथेसिस मान सकते हो नेटवर्क का, या फिर कंट्रोल में पुट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम बेसिक सर्किट एनालिसिस। 98th आप रीड कर सकते हो क्वेश्चन को, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। 95th जो है वो भी आप लोग देख सकते हो, ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन है। 9th इज फ्रॉम मशीन्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। और उसके बाद आप 99th पढ़ लो अच्छे से, पुराना क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उसके बाद जो है आप 100 क्वेश्चन देख सकते हो, 97 देख सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं एक एनालिसिस आप लोगों को दे सकता हूँ कि करीब 11 से 12 क्वेश्चन मशीन्स के थे, 14 से 15 क्वेश्चन पावर सिस्टम के थे 60 में से, और 7 से 8 सिस्टम क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 7 से 8 कंट्रोल सिस्टम, एंड करीब 10 क्वेश्चन जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और एक दो क्वेश्चन एनालॉग, एक क्वेश्चन आपका डिजिटल। तो इन्हीं सब में आपका पूरा पेपर कवर हो गया। मैंने पूरा पेपर आप लोगों को दिखा दिया है एक बार, और आप लोग देख सकते हैं। और जो है अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पुराने गेट के 10 साल के क्वेश्चंस आप लोग जरूर से देख लें, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के 10 साल के क्वेश्चन जरूर से देख लें। और साथ ही पीएस भीमरा के जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग प्लीज जरूर से देख लें। और साथ ही में जो आपका पावर सिस्टम की बुक है सीएल वाधवा, उसके पीछे 543 क्वेश्चंस है, प्लीज गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। तो ये अगर आप 4 चीजें देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत इजीली बन जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर टुडे।